नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20 वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। हमारे हिंदुस्तान में गुलाम नबी आजाद के बयान पर न्यूज़ वन इंडिया से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया। उनका कहना है कि इस्लाम से पहले हिंदू धर्म आया था और कश्मीर में रहने वाले सभी हिंदू थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, गुलाम नबी आजाद जी का इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी का बयान कड़वे सच को स्वीकार करने जैसा, और मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, आपको लगता है कि विपक्ष के लोग इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी कर सकते हैं या कुछ दूसरी भी टिप्पणी कर सकते हैं? क्योंकि हिंदुओं को लेकर उन्होंने जो कहा कि पहले सभी लोग हिंदू थे और खासतौर पे कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, मुसलमानों का जिक्र किया, कहा कि हिंदू धर्म ही पहले था, इस्लाम बाद में आया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में पूर्णतः शांति बहाली की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। धारा 370 और 35 से खत्म करके समूचे भारत के साथ एक रस करने का काम किया गया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पत्थरबाजों को भी सबक सिखाया गया। मतलब कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं है, सामान्य जनता का व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म और पद्धति का हो, पूजा पद्धति का हो, वो शांतिपूर्वक जीवन रहने और अपना जीवन यापन करने और व्यापार करने के लिए स्वतंत्र कर रहा है। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद नीतीश कुमार ने की। INDIA नाम रखा गया गठबंधन का। पहले भी दिल्ली सेवा बिल को लेकर आपने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में किस तरीके से कुछ चर्चाएं हुई। हालांकि कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस ने कह दिया कि हम 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ अलग ही बयान आ रहे हैं। आपको लगता है कि एकजुट होने से पहले ही कहीं ना कहीं फूट पड़ गई है? फूट तो उस दिन पड़ गई थी जिस दिन इनका नामकरण हुआ था। इंडिया एक साथ होना चाहिए था, INDIA, I.N.D.I.R.A। फूट तो उसी दिन डाल ली थी उन्होंने अपने आप। और जिस दिन राज्यसभा में बहस हो रही थी दिल्ली के सेवा बिल पर, उस समय भी कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे हमने तो इस बिल पर साथ दिया, इसके अलावा हमारा आप पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव सर अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी को सशक्त कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद चल रही है, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। किस तरीके से देखते हैं, क्या लोकसभा के चुनाव में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी चुनौती दे सकती है बीजेपी को? लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है। अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होने का प्रयास कर रही तो हमको आपत्ति का कोई कारण नहीं है। लेकिन कितना ही प्रशिक्षण दे लें, कितना ही प्रयास कर लें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की जनता जानती है कि भारत माता सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ न्यूज़ वन इंडिया ने बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी से भी खास बातचीत की। इस दौरान लॉकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी जी हैं। मैम, गृह मंत्री जी को आपने पत्र लिखा है, क्या कुछ उस पत्र में है, खासतौर पर अगर हम बंगाल की बात करें? देखिए, पश्चिम बंगाल में 15 अगस्त जब देश में सेलिब्रेशन चल रहा था, उस टाइम में नेशनल फ्लैग को 30% का जो कम्युनिटी है पश्चिम बंगाल में साउथ फेमस है, क्योंकि इसको लेकर ही ममता बनर्जी पूरा डिपेंड करती है इसके ऊपर, तो वो नेशनल फ्लैग को फाड़ दिया था।
और उसके बाद वहाँ पे जो लोग प्रतिवाद आवाज़ उठाने के लिए आए, उसके बाद पत्थरबाजी हुआ। उसके बाद से चालू हो गया था कम्युनल राइट्स। पुलिस ने कुछ काम करने का कोशिश किया, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल था। बहुत सारा पुलिस का भी मतलब अटैक हुआ है उसके ऊपर। और अब उसका वीडियो तो मेरे पास है। वीडियो अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ पे है, ये पाकिस्तान है या बांग्ला है, आपको पता नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने अमित शाह जी को लिखा कि इसमें सेंट्रल फोर्स भेजने के लिए। सेंट्रल फोर्स आएगा तो सेंट्रल फोर्स को छोड़ के कोई भी इसको शांत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस भी ममता बनर्जी का कैडर जैसा काम कर रहे हैं। और 30% राजनीति के लिए लोकसभा में उसका वोट चाहिए। उसको कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, जिसके ऊपर हुआ है वो उसको ही एक घर में घुस के अरेस्ट कर रहा है। हाल ही में मैम बीजेपी के तमाम सांसदों ने राहुल गांधी की शिकायत भी की थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें, महिला कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। किस तरीके से देखती हैं? मुझे लगता है कि इतना दिनों से इतना सीनियर पॉलिटिशियन हैं और हिस्ट्री तो उनको पता ही है कि आप हिस्ट्री देखेंगे कि सुषमा स्वराज जैसी नेत्री भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में थे। और आज का डेट में देखिए तो बहुत बड़ा हमारा निर्मला जी है, स्वीति जी है। और सबसे ज़्यादा 2019 में महिला सांसद चुन के ये पार्लियामेंट में आई थी। और महिला के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है। न्यूज़ वन इंडिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से खास बातचीत की। इस दौरान तरुण चुग ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। विपक्ष ने काफी कोशिशों के बाद एक मंच पर लाने की कवायद तमाम नेताओं को की। INDIA नाम भी रखा, लेकिन एकजुट होने से पहले ही कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, एक दौर में आपने देखा कि दिल्ली सेवा बिल को लेकर भी एक बार बयानबाजी हुई थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि दिल्ली सेवा बिल का विरोध कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस की ओर से यह कह दिया गया कि 7 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है। सत्ता लिप्सा कितनी बड़ी चीज है कि सुपारी जैसी आम आदमी पार्टी के एजेंडे में कांग्रेस फंस गई। क्योंकि ये भानुमति का कुनबा है, कोई यहाँ का पत्थर वहां का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और अब वो कुनबा बिखर रहा है। क्योंकि कुनबा भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, तुष्टीकरण करने वाले अहंकारी लोगों का घमंडिया गठबंधन है, जिसे देश की जनता नकार चुकी है, जिनके पास न नेता है, न नीति है, न नीति है। इसलिए ये भानुमति का कुनबा बिखरने ही वाला है। चुनाव आयोग को लेकर शरद पवार ने जो टिप्पणी की है, आप उनकी टिप्पणी को किस तरीके से देखते हैं? चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, अपने तरीके से आजादी से काम करता है। और विश्व के अंदर भारत के लोकतंत्र की, भारत के चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ा सम्मान व मान्यता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, भारत का सम्मान है। और माननीय शरद पवार जी को भी इसी इंस्टीट्यूशन ने मुख्यमंत्री बनाया, इसी इंस्टीट्यूशन ने जिताकर इनको मंत्री बनाया, अब भी सांसद हैं। बेवजह बयानबाजी के लिए इंस्टीट्यूशंस को बदनाम नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, विश्वकर्मा योजना से जुड़ा हुआ किन किन लोगों को ये लाभ पहुंचने जा रहा है? केंद्र सरकार की ये क्या कुछ एक स्वागत योग्य कदम है। देश के अंदर 13,000 करोड़ रुपए की 18 ट्रेड्स के ऊपर उसके लिए लगाना और एक बहुत बड़े वर्ग के हाथों को रोजगार युक्त करना और उनके हाथों के हुनर को बढ़ाना, हुनर को विकास युक्त करना और हुनर को वित्तीय सहायता देना। ये मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है और दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी की योजना है। ये योजना भारत को एक बड़ी जंप के लिए तैयार करेगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली का विकास ठप करने और उनके विधायक नरेश बाल्यान की गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ साठगांठ के विरोध में दिल्ली विधानसभा के पास विशाल प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता अब अराजकता से भी आगे जा रहे हैं और उनके विधायक गैंगस्टरों से दोस्ती कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से राजनिवास में मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये मांग की गई कि दिल्ली सरकार द्वारा कृषि भूमि अधिग्रहण के सर्कल रेट की दरें लागू करने की असमानता को खत्म करके एक समान तय किया जाए।
और कम से कम 6 करोड़ प्रति एकड़ सर्किल रेट होना चाहिए। इससे पूर्व दिल्ली में 7 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, जो पूरी दिल्ली में एक समान तय किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने पहली बार अलग अलग क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की दरें आसमान तय की हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ज्ञापन की कॉपी संलग्न है। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की 35 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 5 की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री का गेट गिर गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। ग्यारह अगस्त को साकेत इलाके में शिक्षिका का मोबाइल लूटने और उसे ऑटो से खींचकर सड़क पर घसीटने वाले बदमाशों को दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी के 7 दोपहिया वाहन, झपटमारी के 5 मोबाइल और 1 कारतूस बरामद किया है। इन आरोपियों से महिला शिक्षिका का लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों ने इस तरह की और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। मामले में साउथ जिले की डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि 11 अगस्त को साकेत इलाके में महिला शिक्षिका ऑटो से अपने घर जा रही थी, तभी खोखा मार्केट के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनका मोबाइल लूटने का प्रयास किया। महिला शिक्षिका ने मोबाइल नहीं छोड़ा तो आरोपियों ने हाथ पकड़कर चलती ऑटो से उन्हें नीचे खींच लिया और सड़क पर गिरा दिया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे केस में ये तीनों को हमने अरेस्ट किया। इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का भी हमने मुकदमा दिया है, क्योंकि एक कंट्री मेड पिस्टल और 1 लाइव कार्ट्रिज भी इनसे बरामद किया है। इसके अलावा 6 छिने हुए या चोरी किए हुए मोबाइल फोन्स भी इनसे रिकवर हुए हैं और 7 स्टोलन मोटरसाइकिल्स भी इनसे रिकवर हुई हैं। तो विक्टिम का मोबाइल फोन भी रिकवर हो गया है और वो विक्टिम को सुपरदारी पर रिलीज कर दिया है। पूरे खबर दिल्ली से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि पीएस प्रीत विहार के स्टाफ ने एक युवक को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। एचसी हर्ष कौशिक और सिटी विनोद द्वारा रेलवे लाइन के पास पुलिया रोड ए ब्लॉक पर छापा मारा गया और एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो अवैध चाकू ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के मधु विहार पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया, जिसे एक लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसके पास से 1000 रुपए बरामद भी किए गए हैं। कोल्हापुर जिले के शिरौली पुलाची गांव में महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग और शिरौली हाई स्कूल एवं संकल्प विद्या मंदिर के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक तृण धान्य वर्ष 2023 के तहत किसानों के लिए अनाज की प्रदर्शनी एवं कृषि योजनाओं की जानकारी को लेकर के शिरौली हाई स्कूल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन सुरेश तात्या साहेब पाटिल, अध्यक्ष सलीम हिम्मतसो देसाई समेत कई अधिकारियों ने प्रदर्शनी का संयुक्त उद्घाटन किया। इस दौरान सुरेश तात्या साहेब पाटिल ने कहा कि वर्तमान समय में हम ये तस्वीर देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश एवं देश में तृणधान्य अनाज का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। पौष्टिक अनाजों के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अनाज के उत्पादन को बढ़ाना और बढ़ावा देना है। आज हमारे स्कूल में जो अभियान शुरू किया हुआ है, जिससे आज की पीढ़ी के नव युवकों को उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को जो पारंपरिक और सात्विक खाना है वो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और कल की युवा पीढ़ी सुदृढ़ रहे। ऐसे कई अभियान हमने हमारे स्कूल के माध्यम से किए हैं
और आगे भी करते रहेंगे। आज हमारे स्कूल में जो अभियान शुरू किया हुआ है जिससे आज की पीढ़ी के नव युवकों को उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को जो पारंपरिक और सात्विक खाना है वो बहुत ही जरूरी है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और कल की युवा पीढ़ी सुदृढ़ रहे। ऐसे कई अभियान हमने हमारे स्कूल के माध्यम से किए हैं और आगे भी करते। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएमी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुएमी ने पुणे में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के सकारात्मक अनुभवों पर प्रकाश डाला और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच सांस्कृतिक एकीकरण और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। खुएमी ने कहा कि उन्होंने आउटरीच कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में पिछले 3 दिनों में पुणे के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालय के 150 कश्मीरी छात्रों से बातचीत की है। उनके प्रशंसा पत्र के आधार पर उन्होंने कहा कि 2019 में एक भी घटना को छोड़कर पुणे में कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न, धमकी या दुर्व्यवहार की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और जम्मू कश्मीर के डिफरेंट स्टूडेंट्स जो देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनको किस तरह मेन स्ट्रीम में लाए, उनको जो है किस तरह हम एम्पावरमेंट के लिए काम करें और उनकी जो रोजगार जो प्रॉब्लम देश के अलग अलग हिस्सों में होती उनके लिए यह संगठन काम करता है। और आज हम पुणे आए थे एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत, जिसमें आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, जहां हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं कि कहीं जगह उनको किस तरह अगर हिरासमेंट होता है, अगर इंटिमिडेशन होता है, अगर उनको तंग तलब किया जाता है। और साथ ही साथ हम तमाम जो देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, जो अलग अलग दलों से जो लोग हैं, उनको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि कश्मीरी युवा की जो देश में जो प्रॉब्लम होती है इसको हम किस तरह रोकें, इनको हम किस तरह मेन स्ट्रीम में रागिब करें, उनकी जो समस्या वो किस तरह हम जो है एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में जो है यहाँ जो है उसको एड्रेस करें। उसके तहत हम आज पुणे आए थे। और खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां नाथनगर स्थित चंपानगर मनसा देवी मंदिर विहुला विषहरी पूजा को लेकर मशहूर है। जहां नाथनगर के चंपानगर स्थित मनसा देवी मंदिर के विषहरी स्थान में पट खुलते ही डलिया चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि भागलपुर में विहुला विषहरी पूजा काफ़ी मशहूर है, जहां ये पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल विहुला विषहरी का इतिहास नाथनगर स्थित चंपानगर से जुड़ा हुआ है। वहीं विषहरी पूजा को देखते ही महिला पुलिस बल सहित पुलिस प्रशासन का भी खास मुस्तैदी रहती है। वहीं जिला जदयू प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने भागलपुर के मशहूर विहुला विषहरी पूजा को लेकर आम लोगों से शांतिपूर्ण रूप से पूजा अर्चना करने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ